नमस्कार साथियों। देखिए, रीट आपकी जो प्री परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है। उसके संपन्न होने के बाद में काफ़ी बच्चों के काफ़ी सवाल हैं जो कि अक्सर टेलीग्राम के ऊपर भी आ रहे थे और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि उन क्वेश्चन को एक साथ करके आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाए, ताकि अगर और भी किसी बच्चे की ये समस्या है तो वो उसका समाधान देख सके। थोड़ी सी जो लाइट है वो आज टिम कर रही है, तो इसको आप मैनेज कर लेना। आज की बात है, कल ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि रीट एग्जाम संपन्न होने के बाद में कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर जो ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट, उस ओएमआर शीट में जो गोले हैं वो काले करते समय हमसे गलती हो गई थी। ठीक है, ये गलती हो गई थी। तो देखो, वैसे तो इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन वैसे अगर आप ओएमआर शीट में अगर कोई गोला काला करते हैं तो आपके 5 नंबर तक काटे जा सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे आप अगर रोल नंबर भरते हैं, जैसे आपके 511 रोल नंबर है, तो आपने जैसे 5 वाला गोला है उसको काला कर दिया पूरा अच्छी तरीके से, फिर साइड वाला गोला है उसको इतना सा काला कर दिया। ठीक है, तो वहां पर उस स्थिति में बोर्ड अगर चाहे तो आपके 5 नंबर काट सकता है। ठीक है, नहीं भी काट सकता है, लेकिन 5 नंबर आपके एक गोले के कट हो सकते हैं। और मैं मानता हूं कि बहुत कम स्टूडेंट हैं जो आजकल ऐसी गलती करते हैं, क्योंकि एक कॉमन बात हो गई है। अगर आप ओएमआर शीट ढंग से नहीं भर सकते तो आप फिर एग्जाम के जो 150 गोले आपको दिए जाते हैं वो गोले आप अच्छे से कैसे भरोगे। तो ये एक बहुत सी बेसिक चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओएमआर शीट में गोला भरते समय आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि आने वाले 4 से 5 महीने आपको जो इस भर्ती में लगते हैं वो सारा इस ओएमआर शीट के ऊपर ही टिका हुआ होता है। आपकी जितनी भी 12 महीने की मेहनत होती है वो सारी उस ओएमआर शीट को सही तरीके से भरने में ही होती है। उस 3 घंटे में आप जितना अपना बेस्ट देते हैं वही बाद में आपकी जिंदगी संवारता है। पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस 3 घंटे में आपको एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला यही प्रश्न था कि ओएमआर शीट में गोला भरते समय कोई दिक्कत हो गई है तो क्या हमारा रिजल्ट नहीं आएगा? तो बिल्कुल उनका रिजल्ट आएगा। अगर आपका रोल नंबर में गोला भरते समय भी दिक्कत हो गई तो भी आपका रिजल्ट आएगा, कोई उसका रिजल्ट के ऊपर इशू नहीं होगा। हाँ, उसके आपके 5 नंबर काटे जा सकते हैं, ये जरूर है, क्योंकि अगर आप बाद में आंसर की में मिलाएंगे तो सर हमारे नंबर तो ज्यादा थे, नंबर कट कैसे गए, तो इस कारण से आपके नंबर है वो कट हो सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट नहीं आने के पीछे कोई भी कारण नहीं है, रिजल्ट कन्फर्म आएगा। अब देखो, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि जो रीट परीक्षा संपन्न हो चुकी है, अब रीट होने के बाद में आपकी जो थर्ड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है ये कब होगी? सबसे बड़ा सवाल यही आपके दिमाग में आता है, ये कब होगी? तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जून के महीने में कौन सी एग्जाम होने वाली है? आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है वो होने वाली है सामान्य शिक्षा विभाग में। फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम है वो जून के लास्ट में और जुलाई के स्टार्टिंग में ये एग्जाम होगी। उसके बाद में आपकी जो सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने में आपकी जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम होगी सामान्य शिक्षा विभाग में, वो सेकंड ग्रेड की एग्जाम वो सितंबर के महीने में प्रस्तावित है। तो जून के बाद में जुलाई और अगस्त निकलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुलाई अगस्त में ये एग्जाम है वो होने वाली है। सितंबर के बाद में ये एग्जाम होगी। ठीक है, सितंबर के बाद में, सितंबर के लास्ट में हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि सितंबर लास्ट में एग्जाम हो। एग्जाम का जो आयोजन है वो आपका अक्टूबर और नवंबर महीने में करवाया जा सकता है। अक्टूबर नवंबर महीने में आपकी जो थर्ड ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा है उसका आयोजन होगा। कन्फर्म है कि अक्टूबर नवंबर महीने में इसका आयोजन होगा। तो आप मानकर चले कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 7 महीने तो आपके पास कम से कम है। अगर आप सितंबर लास्ट और अक्टूबर के स्टार्टिंग में भी मानो तो कम से कम आपके पास में 7 महीने हैं, 7 माह है। 7 माह की तैयारी है वो आराम से हो सकती है। रीट जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है वो इतना बड़ा भी नहीं है कि 7 महीने में तैयार ना हो। 2 महीने में इसका जो 2 महीने में अगर आप ढंग से तैयार करो तो इसका सिलेबस है वो आराम से कवर हो जाएगा। उसके बाद में जो 5 महीने बचते हैं, 5 महीने में आप कम से कम 5 से 7 बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। 5 से 7 बार इसका रिवीजन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 माह का समय है वह बहुत होता है। अब देखिए, बिना तो अगले क्वेश्चन के चलते अपन इसका जो सिलेबस है उसके बारे में काफी स्टूडेंट के सवाल आ रहे थे। इसका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है? तो इसका जो सिलेबस है वो पिछली बार की तरह रीट जो मुख्य परीक्षा है, ये अपन ये बोले कि जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है थर्ड ग्रेड एग्जाम के नाम से अपन जिसको जानते हैं, उसका जो सिलेबस है वो सेम होने वाला है। अब सिलेबस क्या है उसके बारे में भी अभी अपन बात करने वाले हैं, लेकिन इतना जानो कि का जो सिलेबस है वो सेम होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इसमें पद कितने हैं, पोस्ट कितनी होंगी? तो देखो, वैसे इसमें जो बात है वो 7000 पदों की जा रही है, लेकिन जैसे आपको पता है कि जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, उसमें भी पदों की जो संख्या है वो कम है, लेकिन उसमें भी पद है वो बढ़ाए जाने हैं। आप सभी को पता है उसमें भी पद बढ़ेंगे। और जो
थर्ड ग्रेड की एग्जाम होगी उसमें भी पद बढ़ने वाले हैं, ये कन्फर्म है। पदों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को अगर आप छोड़ देते हैं तो इससे बड़ी जो मूर्खता है वो और कुछ भी नहीं होगी। पदों को आप ध्यान में फिलहाल ना रखो, हालांकि 7,000 पद है, लेकिन जो पदों की संख्या है वो आप मानकर चलो कि 15 से 17,000 पद है, वो आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अभी आपको बताया आरएएस की जो एग्जाम हुई, आरएएस प्री की एग्जाम संपन्न होने के बाद में उसके पदों की जो संख्या है उसमें वृद्धि कर दी गई है। पहले 600 पदों के करीब थे, अब उसमें 1000 से ऊपर पद है वो हो चुके हैं। तो पद है वो इसमें भी बढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी बढ़ेंगे और आपकी सेकंड ग्रेड में भी बढ़ने वाले हैं। अब देखो इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? रीट जो मुख्य परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा? तो इसका नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं, अप्रैल माह में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अप्रैल के भी जो लास्ट का 15 दिन होते हैं उसमें इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा विद्यार्थियों का सवाल था कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। सबसे पहले तो आपकी जो रीट की प्री एग्जाम हुई है उसकी आंसर की आएगी। अब उसकी आंसर की कब आएगी ये भी मैं आपको बता देता हूं। रीट जो एग्जाम अभी संपन्न हुई है, रीट प्री, उसकी जो आंसर की है, वो आंसर की आपकी आ जाएगी 10 मार्च से पहले। अभी मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक पोस्ट किया था कि रीट मुख्य परीक्षा से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो सवाल आपका वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा। तो एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर इसके आंसर की कब आने वाली है, जब से एग्जाम दी है तब से बहुत टेंशन हो रही है। तो आपको मैं बता दूं कि 10 मार्च से पहले इसके एग्जाम की जो आंसर की है रीट प्री की वो आपकी आ जाएगी। और एक बच्चे ने सवाल किया था कि इसके पेपर कब आएंगे, तो आंसर की के साथ में ही आपका पेपर है वो वेबसाइट के ऊपर डाल दिया जाएगा। हालांकि जो राजस्थान अधीनस्थ जो शिक्षा बोर्ड है, आलोक राज जी, वो इस भर्ती को लेकर भी काफी एक्टिव रहते हैं। तो जैसे ही उनका कोई अपडेट आता है या इस भर्ती से रिलेटेड और भी कोई सूचना आती है तो वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो आता है इसकी सूचना भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले बता दी जाती है और आप वहां पर कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको किसी भी भर्ती या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप वहां पर हमको पूछ सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए बात करते हैं जो आपकी रीट मुख्य परीक्षा होगी, अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा, उसका पैटर्न क्या होगा। उसका पैटर्न देखो, इसके पैटर्न की बात करें तो 300 नंबरों का पेपर होगा, 300 अंक, और जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे? 150 होंगे, 150 प्रश्न होंगे और जो नंबर होंगे वो 300 नंबर में से आपकी इसमें मार्किंग की जाएगी। ठीक है, तो ये आप कन्फर्म मान के चलें। अगर आपका लेवल फर्स्ट है तो भी 150 प्रश्न आएंगे, लेवल सेकंड है तो भी 150 प्रश्न आएंगे, और लेवल फर्स्ट है तो भी 300 नंबर का होगा, लेवल सेकंड है तो भी 300 नंबर का होगा। समय कितना दिया जाएगा? समय आपका इसमें मिलेगा आपको 2.5 घंटे, 2 घंटे और 30 मिनट, 2 घंटे और 30 मिनट, यानी कि और वो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो आप इसमें काउंट मत करना। 2 घंटे 30 मिनट का समय होगा आपको इसमें। और जो नेगेटिव मार्किंग काफी बच्चों का क्वेश्चन रहता है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये कन्फर्म है, रहेगी। रीट प्री में नहीं थी लेकिन मुख्य परीक्षा में ये नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब देखो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में किस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा, उसकी बात अपन कर लेते हैं, ताकि बच्चों को, क्योंकि अधिकांश बच्चे हैं वो विज्ञप्ति को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं, ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो उनको ये काफी असमंजस में रहते हैं। लेकिन देखो मैं आपको बता देता हूं, रीट लेवल फर्स्ट में और लेवल सेकंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और किस चीज के ऊपर आप पकड़ करेंगे तो आपकी एग्जाम क्रैक हो सकती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए राजस्थान जीके, इसमें आपको पूछा जाता है राजस्थान जीके लेवल फर्स्ट के अंतर्गत 80 नंबर का आता है, नहीं लेवल फर्स्ट में आपका ये 100 नंबर का आता है। ठीक है, 100 नंबर का 100 अंक आता है, जबकि लेवल सेकंड के अंतर्गत आपका राजस्थान जीके है ये 80 नंबर का देखने को मिल जाएगा। दोनों में सेम है, इसमें भी आपका राजस्थान जीके आएगा, इसमें भी आपका राजस्थान जीके आएगा, इसमें 100 नंबर का आएगा, इसमें आपका 80 नंबर का आएगा। इसमें आपका राजस्थान जीके तो आएगा ही, राजस्थान जीके के साथ में आपका इसमें शैक्षिक परिदृश्य भी आएगा, शैक्षिक परिदृश्य। और जो राजस्थान जीके शैक्षिक परिदृश्य के इसमें प्रश्न पूछ जाएंगे वो 40 प्रश्न आएंगे और 80 नंबर के आएंगे, 80 नंबर के। जबकि लेवल सेकंड के अंतर्गत जो शैक्षिक परिदृश्य और राजस्थान के अलग से जो जीके आएगा वो आपका 50 अंक आएगा, 50 अंक का। ये मैं वहां पर जो लिख रहा हूं ये प्रश्नों की संख्या नहीं है, ये अंकों की संख्या है। 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 300 नंबर का, उसमें जो अंक भार है वो कितना होगा वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। उसके बाद में है मनोविज्ञान के देखिए कितने प्रश्न आएंगे, लेवल फर्स्ट के अंतर्गत 10 प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्न 20 अंकों के होंगे, तो इसमें आपका 20 अंकों का आएगा। और मनोविज्ञान लेवल सेकंड में भी आपका 20 नंबर का आएगा।
ठीक है। उसके बाद में आईसीटी के 5 प्रश्न आएंगे, सूचना प्रौद्योगिकी, इसके 5 प्रश्न आएंगे यानी कि 10 नंबर के आएंगे। और लेवल सेकंड में भी इसमें 5 प्रश्न आएंगे यानी कि ये भी आपके 10 नंबर के रहने वाले हैं। तो इतनी चीज है वो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में समान है, ये चीज है इतनी, ये आपकी सेम है, ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद में अगला आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी इसमें आपका जो विद्यालय विषय है, विद्यालय सब्जेक्ट, विद्यालय विषय है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें आपके 5 सब्जेक्ट हैं लेवल फर्स्ट के अंतर्गत, और 5 सब्जेक्ट है तो इसमें आपको देखिए 10-10 नंबर का होगा, 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 10-10 नंबर के इसमें आपको 50 अंक के ये होने वाले हैं विद्यालय सब्जेक्ट के अंतर्गत। और इसमें आपकी जो शिक्षण विधियां भी होंगी, शिक्षण विधियां, अब इसमें भी 5 सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां आएंगी। लेवल फर्स्ट में जो शिक्षण विधियां आएंगी ये 5 सब्जेक्ट की आएंगी, और 5 सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां आएंगी। इसका मतलब इसका जो अंक भार रहने वाला है वो आपका इसमें 40 अंक का रहेगा, ठीक है। जबकि लेवल सेकंड के अंतर्गत आपका जो विद्यालय विषय आएगा सब्जेक्ट, जैसे एसएसटी वालों का एसएसटी आएगा, साइंस मैथ वालों का साइंस मैथ से पूछे जाएंगे। और इसमें आपको जो विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो 60 प्रश्न आएंगे, और ये 60 प्रश्न है, इसका मतलब ये 120 अंकों के हैं, ठीक है। 120 अंकों के हैं, 60 प्रश्न इसमें आपको पूछे जाएंगे। और इसमें शिक्षण विधियां हैं, लेवल फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट की आएंगी, जबकि लेवल सेकंड में जैसे एसएसटी विषय है उसको एसएसटी विषय की शिक्षण विधियां आएंगी, साइंस मैथ विषय है उनको साइंस मैथ की शिक्षण विधियां आने वाली है। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें आपको 10 प्रश्न है, ये 20 अंकों के रहने वाले हैं, ठीक है, 20 अंकों के रहेंगे। अब देख लो यहाँ पर 80 और 50 कितने, 8 और 5 13, 130 हो गए। 130, 140, 150, 160, 160, उसके बाद में 170, 80 और 180 और 120 कितने हो गए आपको, 300 नंबर हो गए, 300 नंबर हो गए। तो ये आपको 300 नंबर, 300 अंकों का ये पेपर होगा। अब इसमें देख लो आप, इसमें देखो कितना आएगा, ये 100 और 80, 180, 180 और 200, 200 के बाद में 50, 40, 90 और 10, 100, तो 200 और 100 कितने हो गए, ये आपका 300 अंकों का ये पेपर होने वाला है। यानी कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे दोनों में, और 300 नंबर का ये पेपर आपका इसमें रहने वाला है। अब देखिए क्या क्या चीज सेम है, तो राजस्थान जीके लेवल फर्स्ट में भी है, राजस्थान जीके लेवल सेकंड में भी है। लेवल फर्स्ट में ये 100 नंबर का है, लेवल सेकंड में ये 80 नंबर का आएगा। दोनों में सेम है, दोनों में सेम का मतलब है जैसे आपकी इसमें राजस्थान की जियोग्राफी आएगी, जो कि इस बार नए जिलों के आधार पर बनकर आने वाली है, तो ये राजस्थान की जियोग्राफी आएगी। राजस्थान का इसमें इतिहास पूछा जाएगा, हिस्ट्री आएगा, काफी कॉमन टॉपिक है, यही पूछे जाते हैं। राजस्थान का इसमें आर्ट एंड कल्चर आएगा, और आर्ट एंड कल्चर को आपको ध्यान से तैयार करना है, क्योंकि इस वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आपके आर्ट एंड कल्चर से ही पूछे जाते हैं। और खासतौर से जो स्थापत्य कला वाला जो पोर्शन है, जिसमें दुर्ग है, महल है, बावड़ी है, उससे रिलेटेड ज्यादा प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद में एक अलग से आता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें आपको राजस्थान की जो प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, इसके अलावा राजस्थान की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, कुछ उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो आपका इसमें अलग से सामान्य ज्ञान है वो दे रखा है। और जो शैक्षिक परिदृश्य है वो भी सेम रहने वाला है। शैक्षिक परिदृश्य ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में समान टॉपिक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आरटीई एक्ट 2009-11 वाला जो आएगा इसमें, वो आपका लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में समान रहने वाला है। अब देखो मैं आपको एसएसटी विषय के बारे में बता देता हूं। लेवल सेकंड के अंदर आपका जो एसएसटी विषय से रिलेटेड आपको जो 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 नंबर का पेपर होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन जो होगा वो इनमें कौन से टॉपिक से होगा। तो देखो लेवल फर्स्ट के अंतर्गत आपको ये जो राजस्थान जीके है ये आपका इसमें सिलेक्शन करवाने वाला है, राजस्थान जीके आपका इसमें सिलेक्शन करवाएगा। जबकि सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका जो विषय है, विषय और राजस्थान जीके तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि लेवल फर्स्ट में भी है, लेवल सेकंड में भी है। तो इसमें आपका 80 नंबर का ये हो जाएगा, 120 नंबर का ये, यानी 300 में से 200 नंबर तो आपका यही रहने वाला है, ठीक है। और पिछली बार आपको पता है कट ऑफ कितनी रही थी, 205-7 के करीब कट ऑफ रही थी शायद मेरे ख्याल से। तो 200 नंबर का आपका ये दोनों टॉपिक इसमें रहने वाले हैं। अब देखो अपन एसएसटी विषय की बात करें तो एसएसटी विषय के सिलेबस में आपको प्राचीन भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, महाजनपद काल है, ये सारे टॉपिक आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मैं मान रहा हूं, क्योंकि रीट भर्ती आने से पहले बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो जो भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पहले पेपर में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, सभ्यता से संबंधित प्रश्न आते हैं। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड के हिस्ट्री विषय से संबंधित हैं तो आपको प्राचीन भारत की सभ्यता में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी होती है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, महाजनपद काल है, ये पूरा विस्तृत तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो ये आपका इसमें भी पूछा जाता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में आप पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रेड में, तो मौर्य साम्राज्य की जो राजनीतिक और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं, वो आपका इसमें रीट के एसएसटी वाले विषय में रहने वाला है। और फर्स्ट ग्रेड में ही आप दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो सारा आपका इसमें रहने वाला है।
भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ते हैं, फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर में भी पढ़ते हैं, दूसरे पेपर में भी पढ़ते हैं, तो वो आपका रीट में भी रहने वाला है। और काफी टॉपिक हैं जो कि आपका फर्स्ट ग्रेड में है, जो कि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में भी है। तो दोनों को अगर आप ढंग से देखें, दोनों का सिलेबस सामने रखकर, तो आप दोनों को आराम से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें रीट मुख्य परीक्षा में ये टॉपिक है और फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक है, तो दोनों को आप एक तरीके से करने का मतलब है आसानी से एक साथ दोनों की तैयारी है वो कर सकते हैं। कुछ टॉपिक हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में है, जैसे पृथ्वी की गतियां हैं, ये आपका फर्स्ट ग्रेड में जियोग्राफी वालों के पास में तो है, लेकिन अन्य विषय वालों के पास में नहीं है। वायुमंडल है, जिसका संगठन है, संरचना है, वायुमंडलीय जो संचरण है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। महासागर है, ज्वार भाटा है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप अलग से तैयार कर सकते हैं, ये आपको 2 से 3 दिन में आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इतना ही इसका सिलेबस है, ज्यादा इसमें आपको नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा और कुछ बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है, सामाजिक अध्ययन एसएसटी वाले विषयों के लिए, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक और जो प्रक्रिया है उसमें महिला प्रतिनिधित्व कितना है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है, केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है, वो आपका फर्स्ट ग्रेड में भी आता है और आपका इसमें भी आता है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा को आप साथ साथ में टारगेट बनाकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि पहले जो एग्जाम है वो फर्स्ट ग्रेड की होगी, उसके बाद में एग्जाम सेकंड ग्रेड की होगी और उसके बाद में रीट मुख्य परीक्षा होगी। तो इसमें काफी टाइम पड़ा है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को आप टेबल के ऊपर रखकर देखें कि रीट मुख्य परीक्षा में ये सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड में भी ये है, दोनों में कॉमन है, तो उस टॉपिक के ऊपर आप ज्यादा गहराई से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ में जो अध्यापकों की भर्ती परीक्षा है वो भी आपकी साथ साथ में तैयार हो रही है। अब देखिए, एक बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका एक क्वेश्चन रहता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर। अब ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो फंडा है ये होगा या नहीं होगा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि रीट प्री के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनका क्या मानना है, वर्तमान परिस्थिति को लेकर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है या नहीं होगी। आगे आपको वीडियो है वो इसमें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड अगर और भी कोई सवाल है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि रीट जो मुख्य परीक्षा होगी, अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा, उसमें किस तरीके का पैटर्न होगा, कहां से सवाल है वो पूछे जाएंगे, वो भी एक बार सरसरी नजर से इसको देख सकें। और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।